भारत का ये नक्शा बहुत कुछ कहता है, सिर्फ समझने वाला चाहिए। इस नक्शे में मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका को अखंड भारत के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें हस्तिनापुर के वैभव से लेकर तक्षशिला के तेज और दक्षिण भारत के चोल, पांड्य और केरल पुत्र राजवंश का जिक्र है, जिसे चेर राजवंश भी कहा जाता है। तक्षशिला नाम का शहर मौजूदा पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में आज भी मौजूद है, लेकिन प्राचीन भारत में तक्षशिला गांधार देश की राजधानी थी, जिसे अब कांधार कहा जाता है और कांधार अफगानिस्तान में है। इसी तरह इस नक्शे में उत्तरा पथ का जिक्र किया गया है, जो 16वीं सदी में शेर शाह सूरी मार्ग और अंग्रेजों के दौर में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड बन गया और भारत के लोग उत्तरा पथ को हमेशा के लिए भूल गए और लोग ये भी भूल गए कि हस्तिनापुर का वैभव कितना स्वर्णिम था। महाभारत काल में हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी थी, लेकिन अभी ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित एक छोटा सा शहर है और इसी नक्शे में पूर्वोत्तर के प्रसिद्ध राजवंश का जिक्र किया गया है। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि इस नक्शे को नए संसद भवन की दीवार पर क्यों उकेरा गया? तो इसकी दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह, यह नए भारत के संकल्प को दर्शाता है। अब तक भारत में गुलामी से जुड़े इतिहास को ही प्राथमिक और अंतिम इतिहास माना गया, उसी इतिहास को प्राथमिकता दी गई। आपको स्कूल कॉलेज में वही इतिहास पढ़ाया गया और उसी को हमने अंतिम सत्य मान लिया। दूसरी वजह है अपने इतिहास और संस्कृति को समझना और उस पर गर्व करना। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत के बहुत सारे लोग मुगलों और अंग्रेजों के शासन को ही भारत का असली इतिहास मानते हैं।